हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है शौर और आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम होने वाला है बीएससी नर्सिंग के थर्ड सेमेस्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने सारे ही वैसे तो लेक्चर्स जो वन शॉट लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर दिया है। पर अगर आप देखो तो इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रह गए थे, जो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, इंपॉर्टेंट जो आपके रिपीट होते हैं जो क्वेश्चंस उसके बारे में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसके राइटिंग पैटर्न के बारे में कि कैसे कैसे आप एक कॉपी को लिख सकते हो, बायोकेमिस्ट्री का हो या फिर अगर देखें तो दूसरे अगर सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे हमारे बायोकेमिस्ट्री के बारे में और न्यूट्रिशन के बारे में कि इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और ये आपके सारे ही यूनिवर्सिटी और सारे ही मतलब कि जो भी अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं उसके लिए है, क्योंकि ये हम लोग ओवरऑल सभी के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अगर आप देखो तो बायोकेमिस्ट्री और मतलब वन सेकेंड, ये पेन थोड़ा लाइट कलर लग रहा है। हाँ, अब मान लो कि बायोकेमिस्ट्री है और जो न्यूट्रिशन है, आपका दो सब्जेक्ट एक साथ इसका एग्जाम होता है। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होता है, तो ये दोनों मिला के जो है आपका 75 मार्क्स का होता है। अब इसमें जो है बायोकेमिस्ट्री जो है आपका 25 मार्क्स का होता है और ये जो न्यूट्रिशन है वो आपका 50 मार्क्स का होता है। और इस तरीके से इसका डिवीजन होता है। ठीक है, तो 25 मार्क्स के लिए अलग कॉपी मिलती है और 50 मार्क्स के लिए अलग न्यूट्रिशन की मिलती है। तो पहले हम लोग बात करेंगे हमारे बायोकेमिस्ट्री के बारे में कि आप इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स हैं। तो पहला हमारे पास जो चैप्टर है वो हमारा जनरल बायोकेमिस्ट्री है, जिसमें हम लोग देखें तो बेसिक्स इसमें पूछता है। और इसमें देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द जो होता है वो आपके कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और ये सब होते हैं। ठीक है, तो मोस्टली जो है आपका कार्बोहाइड्रेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लिपिड्स हैं और आपके जो प्रोटीन है वो सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हमारा मतलब कि इससे बहुत ज्यादा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमारा एंजाइम मतलब कि क्लिनिकल एंजाइमोलॉजी है, जिसमें डेफिनेशन पूछता है डायरेक्ट, और इसमें एंजाइम पूछता है, आइसो एंजाइम पूछता है, और जो भी इसके क्राइटेरिया और जो भी रेंज वैल्यूज होती हैं वो सब पूछता है। ठीक है, लीवर एंजाइम्स पूछता है, लीवर एंजाइम में आपके जो भी SgO2 हो गया, फिर OT हो गया, या फिर PT हो गया, या फिर ALAP हो गया, तो ये सब पूछता है। ठीक है, मायोकार्डियल एंजाइम्स पूछता है, LDH हो गया, या फिर अगर देखें तो ट्रोपोनिन हो गया। ठीक है, ट्यूमर मार्कर्स पूछता है जिसमें PCA हो गया। तो ये आपके इसमें फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं आपके एग्जाम्स के। ठीक है, अब तीसरे चैप्टर की तरफ हम बढ़े तो तीसरे चैप्टर में हमारा क्या क्या आता है, तो इसमें हमारा जो भी मतलब कि इससे तो देखा जाए तो पहला जो फेवरेट क्वेश्चन होता है वो आपका एबीजी टेस्ट होता है। ठीक है, एबीजी जो एग्जामिनेशन है वो आपके 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें अलग अलग भी क्वेश्चन बन जाते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस क्या होता है, एल्कोलिसिस क्या होता है, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस क्या होता है, एल्कोलिसिस क्या होता है। ठीक है, बफर कैसे आप मेंटेन करते हैं, ब्लड का जो है वो कैसे सही होता है, तो ये सब आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हिम कैटाबॉलिज्म है। तो हिम कैटाबॉलिज्म में आपका क्या है, तो आपके जो भी जॉन्डिस है इसमें सबसे फेवरेट जो क्वेश्चन होता है वो आपका जॉन्डिस से होता है। ठीक है, और जो टाइप ऑफ बिलिरुबिन होती है उसके बारे में होता है, बिलिरुबिन का मेटाबॉलिज्म, ये आपका ये तीनों मिलके एक क्वेश्चन बनता है। जॉन्डिस और इसके टाइप्स और ये सब आपके मिलके एक क्वेश्चन बनते हैं। वार्डन मतलब कि वार्डनबर्ग जो है एक क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप मान सकते हो, जिससे आपके 5 से 10 नंबर के आने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन फेलुअर टेस्ट है, और सॉरी ऑर्गन फंक्शन टेस्ट है। तो इसमें क्या होता है, तो कोई भी एक एक ऑर्गन जो है उसका आपको टेस्ट पूछ देगा। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए, इसमें 5 मार्क्स के लिए कोई भी पूछ देगा, चाहे वो आपका LFT मतलब कि किडनी फंक्शन टेस्ट हो, रीनल फंक्शन टेस्ट हो, या थायराइड फंक्शन टेस्ट हो। ठीक है, अब लास्टली हमारे पास क्या होता है, तो मतलब कि इम्यूनो केमिस्ट्री होती है, जिसमें आपके अलग अलग जो पहला इसमें फेवरेट जो क्वेश्चन होता है वो आपका अलाइजा टेस्ट होता है। ठीक है, ये कैसे होता है, क्या क्या होता है। ठीक है, और इसमें देखो, अगर आप इम्यूनोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हो ना, अच्छे से आप अगर पढ़ रहे हो तो आगे भी मतलब कि नेक्स्ट सेम में आपका एक प्रॉपर इस पे चैप्टर होता है, जिसको आपको अच्छे से ध्यान देना होता है। तो इसमें आपको प्रॉपर तरीके से दोनों ही जगह पे ये काम आ जाएगा। तो इसको आप अच्छे से देख लेना। और मैंने फर्स्ट चैप्टर को और थर्ड और मतलब कि सेकंड और थर्ड को नहीं देखा था अच्छे से। तो अगर कार्बोहाइड्रेट की हम बात करें तो कार्बोहाइड्रेट के मतलब कि अगर पूछता है तो कार्बोहाइड्रेट पूछेगा। ठीक है, साथ ही में इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इसका जो भी एब्जॉर्प्शन है वो कैसे होता है, इसके अलग अलग जो साइकिल्स
रिएक्शंस है उसके बारे में, ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस हो गया, ग्लाइकोनियोजेनेसिस हो गया, या फिर जो भी आपके ग्लाइकोजन क्या होते हैं, तो ये सब पूछता है। ठीक है, ऐसे ही प्रोटीन में अगर देखें तो आपके जो भी यूरिया साइकिल हो गया, आपके क्रैब साइकिल हो गए, C3 साइकिल हो गए, T3 साइकिल हो गए। लिपिड में अगर देखा जाए तो आपके कीटो एसिडोसिस क्या होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ अलग अलग जो फैक्टर्स होते हैं वो सब पूछता है इसमें, मतलब कि प्रोटीन में। ठीक है, अब ये सब हो गया। अब हम दूसरे तरफ बढ़े तो आपके न्यूट्रिशन का पार्ट होता है, जहां पे हम देखें तो आपका जो पहला चैप्टर है उससे मतलब कि देखा जाए तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है 10 नंबर के क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। पूछता क्या है, तो आपका जो न्यूट्रिशन है वो क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन पहली बात क्या होता है, इसमें जो है न्यूट्रिएंट क्या होता है, और न्यूट्रिएंट अगर पूछ लिया तो इसका जो है सोर्स, रोल, और बॉडी को कैसे हम फिट रख सकते हैं, बॉडी में क्या इसका यूज होता है, ये सब पूछता है आपका प्रॉपर तरीके से। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ का डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, मैक्रो न्यूट्रिएंट हो गया, और माल न्यूट्रिशन हो गया। तो ये आपका फेवरेट क्वेश्चन होता है फर्स्ट चैप्टर से। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट से क्या क्वेश्चन पूछता है, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होता है। ठीक है, इसके अलग अलग क्लासिफिकेशंस को बताओ, साथ ही में आप ये बताओ कि इसका जो भी यूजेस है वो यूजेस क्या होता है, सोर्सेस क्या होते हैं, RDA क्या होता है, और इसके साथ साथ अगर देखें तो इसके डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज होती हैं, तो वो ये सब पूछता है। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, इम्पोर्टेंट जो है इसमें आपको अलग अलग इसमें मतलब कि जो टेस्ट होते हैं वो सब आ जाते हैं, जिसमें आप देखो तो ये आपके बायोकेमिस्ट्री का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लेना, OGTT क्या होता है, फिर HbA1c क्या होता है। तो ये मैंने प्रॉपर तरीके से डिटेल्ड में अच्छे से बनाया है, तो आप एक बार मेरे चैनल को भी देख सकते हो, जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा नोट्स। ठीक है, नोट्स वीडियोस भी। ठीक है, प्रोटीन की हम बात करेंगे तो प्रोटीन में जो इंपॉर्टेंट है, इनिशियल इसमें एसेंशियल जो प्रोटीन्स है उसको अमीनो एसिड्स को पूछता है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स को पूछता है। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन कैसे होता है, अलग अलग जो प्रोटीन्स है उसमें क्या क्या, RDA क्या होता है प्रोटीन का, फिर आपके अलग अलग जो भी एक पैटर्न होता है, पैटर्न के हिसाब से इसमें लिखना होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे। लिपिड्स है तो लिपिड्स के बारे में पूछेगा। ठीक है, लिपिड्स क्या होते हैं, इसके क्लासिफिकेशंस के बारे में बताओ। ठीक है, क्लासिफिकेशंस के बारे में आपने बता दिया तो इसके जो भी फंक्शन है उसके बारे में बताओ। ठीक है, फंक्शन के बारे में बता लिया तो सोर्सेस बताओ, RDA बताओ कि बॉडी को कितना चाहिए, और इसके साथ साथ अगर देखें तो लास्टली इसमें पूछता है डेफिशिएंसी से क्या क्या डिजीज होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे बढ़े तो विटामिन है, तो विटामिन आपका फेवरेट इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका कोई भी ऐसे विटामिन पूछ सकता है, जिसमें आपका फैट सॉल्युबल विटामिन के बारे में पूरा पूछ सकता है, या फिर वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होते हैं उसके बारे में कंप्लीट पूछ सकता है। तो दोनों को आप सेपरेटली अच्छे से याद कर लेना, और सबका साइंटिफिक नेम भी अच्छे से लर्न कर लेना। ठीक है, बैलेंस डाइट है तो बैलेंस डाइट में क्या, इसके बैलेंस डाइट का डेफिनेशन पूछेगा, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, और कोई भी एक मतलब कि हम लोग के टाइम पे तो डायरिया का जो पेशेंट था, डायरिया के पेशेंट के लिए मतलब कि बैलेंस डाइट बनाना था, तो ऐसे पूछा जाता है। ठीक है, अब इसमें प्रोटीन एलर्जी माल न्यूट्रिशन है तो इसका जो फेवरेट क्वेश्चन है होता है वो आपका PEM होता है, मतलब कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन होता है। मेरस्मस क्वेस्मस तो आता ही है, लेकिन ज्यादातर ये आपका पूछा जाता है क्योंकि इसमें दो डिजीज कंडीशन आ जाते हैं, मेरस्मस और क्वेस्मस। ठीक है, क्वासिक्यूर्स। ठीक है, तो ये आपका इस तरीके से पूछा जाता है। अब हम थेरेप्यूटिक डाइट के बारे में पूछें तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही पूछता है, थेरेप्यूटिक डाइट क्या होता है, इसके डेफिनेशन को बताओ, इसके क्या फंक्शंस होते हैं और क्या प्रिंसिपल्स पे काम करता है, साथ ही में इसका क्या क्या यूजेस होते हैं, और इसके साथ साथ रोल ऑफ नर्स जो है वो क्या होता है, तो ये आपको बताना होता है। ठीक है, अब हम कुकिंग और जो फूड की सेफ्टी के बारे में बात करें तो इसका जो फेवरेट क्वेश्चन होता है फूड एडल्ट्रेशन एक्ट होता है। ठीक है, फूड एडल्ट्रेशन एक्ट जो है वो मतलब कि जो मिलावट होती है हमारे खाने के बीच में, तो वो उसका जो लॉ है उसके बारे में ये पूछता है। ठीक है, और इसके जो एक्ट बने हैं वो सब के बारे में, और इसका अगर दूसरा जो फेवरेट क्वेश्चन है और कुकिंग के जो टाइप्स होते हैं अलग अलग उसके बारे में पूछता है कि कुकिंग के कौन कौन से टाइप होते हैं, जिसमें हम लोग फ्राइड हो गया या फिर अगर देखें तो टोस्टेड हो गए, तो ये सब आपको एक बार देखना होगा। फूड प्रिवेंशन हो गया, कुकिंग मेथड हो गए, स्टैंडर्ड हो गया, फिर ICO हो गया, ICI हो गया, तो ये सब। ठीक है, अब मतलब कि न्यूट्रिशन नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है तो मिड डे मील प्रोग्राम पूछ सकता है, ICDS, मलेरिया सॉरी
एनीमिया मुक्ति भारत प्रोग्राम पूछ सकता है, तो ये आप उनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास न्यूट्रिशनल असेसमेंट है। न्यूट्रिशनल असेसमेंट में अगर देखें तो आपके एंथ्रोपोमेट्रिक जो टेस्ट होती है वो आपका पूछा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ जो हमारे टाइम पे पूछा गया था वो आपका जो भी आपके न्यूट्रिशन असेसमेंट और एजुकेशन दोनों के बारे में पूछा था एक ही साथ में। ये आपका शायद 10 नंबर का क्वेश्चन उस समय पे था। तो ये आपका इस तरीके से मतलब कि ओवरऑल पूरा मतलब कि पेपर रहता है, और इसमें हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे जो कि हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अगर आप बायोकेमिस्ट्री के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इन सभी टॉपिक्स को एक बार देख के जाना। ठीक है, पहला जो टॉपिक है आपका इंजाइमो मतलब कि क्लिनिकल इंजाइमोलॉजी है, और जो आपका दूसरा टॉपिक है वो SgO2 और OT और SGPT के बीच में डिफरेंस है। ठीक है, आइसो एंजाइम्स है, ट्रोपोनिन है, PCS है। तो ये बहुत बहुत कंसाइज वे में अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो तो अगर ये सब लर्न कर ले रहे हो तो आपका जो पेपर है A1 जाएगा। ठीक है, A1 मतलब कि प्रॉपर तरीके से बहुत अच्छे से जाएगा। ठीक है, ए बी इसमें आपका एसिड बेस जो बैलेंस है वो आ जाता है। ठीक है, बफर सॉल्यूशन आ जाता है, एसिड बेस बैलेंस आ जाता है, जॉन्डिस, बिलिरुबिन, वांडेनबर्ग हो गया। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 टॉपिक है जो कि आपको लर्न करके जाना ही है। ठीक है, अब हम आगे बात करें तो हमारे पास न्यूट्रिशन का है। तो न्यूट्रिशन में जो है आपका देखा जाए तो क्लासिफिकेशन है, जो भी आपका ये ग्लाइकोलाइसिस आपका मतलब कि बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है, OGTT है, ये सब आपका बायोकेमिस्ट्री का पार्ट है। आप BMR और BMI, ठीक है, ये दोनों के बीच में जो डिफरेंस है बहुत ज्यादा इसमें पूछा जाता है। ठीक है, एसेंशियल अमीनो एसिड्स हो गए, प्रोटीनूरिया हो गया, लिपिड क्लासिफिकेशन, लिपोप्रोटीन हो गया, फिर आपके लिपिड के प्रोफाइल हो गया, एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। तो ये आपका न्यूट्रिशन का पार्ट इसमें आ गया। ठीक है, और बैलेंस डाइट हो गया, PEM हो गया, मेरस्मस क्वेसमस, विटामिन डी, विटामिन की डिफिशियंसी के बारे में, PFA एक्ट हो गया, कुकिंग मेथड हो गया, मिड डे मील प्रोग्राम हो गया, ICDS हो गया, और एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम हो गया। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो मैंने यहाँ पे प्रॉपर कंसाइज वे में रख दिया है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से एक बार देख लेना, और नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम लोग बात करेंगे हमारे मतलब कि जो भी इसके राइटिंग पैटर्न है उसके बारे में प्रॉपर तरीके से देखेंगे कि कैसे आप राइटिंग मतलब कि अच्छे से कॉपी को लिख सकते हो और मतलब कि अच्छे नंबर को ला सकते हो। ठीक है, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए हमारे मतलब कि हैंड मतलब कि ऐसे डिजिटल नोट्स चाहिए जैसे बायोकेमिस्ट्री का या फिर नर्सिंग फाउंडेशन का या फिर अगर देखें तो न्यूट्रिशन का, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जहाँ पे आप कांटेक्ट करोगे तो आपको ऐसे ही डिजिटल नोट्स PDF के फॉर्म में मिल जाएंगे, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री हो या फिर न्यूट्रिशन हो या फिर आपका नर्सिंग फाउंडेशन हो। ठीक है, तीनों के ही सब्जेक्ट्स के आपको नोट्स मिल जाएंगे, आपको पेड ये नोट्स मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए तो आप इतना ही प्रिपेयर करो, और अगर आपको कोई इससे रिलेटेड डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो और मैं रिप्लाई करूंगा। और जो भी लोग एग्जाम देने जा रहे हैं अभी के टाइम पे तो मतलब कि सपोर्ट करने के लिए थैंक यू, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। अच्छे से प्रिपेयर होके जाइए, और साथ ही में ज्यादा पैनिक नहीं होना है। जो भी अगर कुछ नहीं आता है तो उसको ट्राई करना है कि आप मतलब कि कॉपी को भरना। ठीक है, तो इसके बारे में तो राइटिंग पैटर्न में ही बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे और ऑल द बेस्ट।